पैर भी कटा हुआ है, जो डेड बॉडी भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ मेडल ही मेडल दिख रहा है। बस ये सब कुछ सेना के अंदर होता है। अभी तक आप पैसों की बात कर रहे थे कि सब अधिकारी वो पैसे ले जाता, मेडल की भी बात करने लगे। मेडल की चोरी होती है क्या सेना में? देखो सेना के अंदर क्या होता है, उस गेट के अंदर क्या होता है, कोई पत्रकार को पता नहीं चलता है। अधिकारी के पास बहुत पावर होता है। पूरा पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। अगर सरकार के पास MSP 15,500 रुपया अफसर को दिया है, बराबर का हक है, इक्वल है उस अलाउंस। हर देश में इक्वल अलाउंस बोला जाता है। बच्चे अगर रोएंगे माँ दूध पिलाएंगे, यही बोलता है ना। अगर दूध पिलाने के बाद भी बच्चा रोना शुरू कर दिया तो माँ सोचेंगे ना, उसको पता नहीं इसको कोई तकलीफ है, डॉक्टर के पास तो लेके जाएंगे इलाज करने के लिए, जो उनको कोई तकलीफ है। तो ये है, हमने देने के बावजूद भी हम रो रहा है इधर बैठ के। तो सरकार को सोचना चाहिए रोने का कारण क्या है। कोशिश तो कीजिए उनके पास जाने की। हमको जरूरत नहीं है क्यों जरूरत क्यों नहीं है? वो आपके अधिकारी हैं। हमारा आज तक आपकी बात वही करते आए हैं। अगर हम कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? वो हमारा अधिकारी है, हम उनको इज्जत करेंगे। लेकिन हमारा थाली में हाथ लगाएगा तो लुटारा मानता है उसको। हमारा पेंशन और पेमेंट के ऊपर हाथ लगाया हुआ है झूठ बोल के। अब उस झूठ का पर्दाफाश कर रहा है ये। अब नर्सरी के बच्चे तो आई नहीं है, अब तो पत्रकार है, सब कुछ आपको आता भी है, ठीक है। आप समझाइए ना, 99% लोगों की तीसरी पीढ़ी गांव में रहती थी। ये कोई गांव में नहीं रहता, ये अपना घर तक शिफ्ट कर देंगे। वो साख सुविधा में रहना है उनको। इन बंद कमरा में बैठ के क्या बोला पता आपको? 10,000 सेना में 10,000 अधिकारी कम है। यही है सेना का सच्चाई, काले दिल वाला। ये हम यहाँ बैठ के यहाँ से मेमोरेंडम में ये भी लिख के भेजा हुआ है जो मेडलों के बारे में। ये आपको जो चार्ट दिख रहा है, इसका हम लोगों ने सरकार को दिया हुआ मेमोरेंडम में ये भी लिखा है। सरकार का काम है इसको जांच करना। जो हम लोग यहाँ बैठ के रो रहा है, तभी तो इसी जैसे बनाया हुआ है। इसके जांच करके तो देखो तब तो। सर अभी तक आप पैसों की बात कर रहे थे कि सब अधिकारी वो पैसे ले जाता, मेडल की भी बात करने लगे। मेडल की चोरी होती है क्या सेना में? मेडल जिसको हक सर उसको नहीं मिलेगा। वो जो मेडल है पराक्रम के लिए दिया जाता है। अब ये थोड़ा ना कुछ भी पोस्टर बना देंगे वो सही मान लिया जाएगा। देखो सेना के अंदर क्या होता है, उस गेट के अंदर क्या होता है, कोई पत्रकार को पता नहीं चलता है। अधिकारी के पास बहुत पावर होता है, इसलिए उसको काले। ये आपकी मेडल की लड़ाई है। ये मेडल की लड़ाई नहीं, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, इसी जैसा वन रैंक वन पेंशन से शिफ्ट होके, विधवा पेंशन से शिफ्ट होके, डिसेबिलिटी से शिफ्ट होके, MSP से शिफ्ट होके, बात अब मेडल पे आ गई है। गुलामी प्रथा का पीछे भी सरकार के पास मेमोरेंडम में दिया है। हमने पूरा पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। अगर सरकार के पास MSP 15,500 रुपया अफसर को दिया है, बराबर का हक है, इक्वल है उस अलाउंस। हर देश में इक्वल अलाउंस बोला जाता है। तो हम लोगों को अलग करके उन्होंने उसमें 5,500 दे दिया, अफसर 15,500 रख दिया। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो 5,500 उनको भी दे दो। हम ये नहीं कह रहा हूँ हमको 15,500 दे। हम तो सरकार के साथ में, हमारे जो हमको पता है हमारा देश है, अगर उनको पास पैसा नहीं है तो एक वर्ग को लेके क्यों जा रहे हैं? उनको झूठ सुन के, जो उन्होंने झूठ बोलता है, उन्होंने झूठ कागज से बनाया, इसका जांच कौन करना चाहिए? हम यहाँ बैठ के यहाँ से मेमोरेंडम में ये भी लिख के भेजा हुआ है जो मेडलों के बारे में। ये आपको जो चार्ट दिख रहा है, इसका हम लोग ने सरकार को दिया हुआ मेमोरेंडम में ये भी लिखा है। सरकार का काम है इसको जांच करना। जो हम लोग यहाँ बैठ के रो रहा है, जो बच्चे अगर रोएंगे माँ दूध पिलाएंगे, यही बोलता है ना। अगर दूध पिलाने के बाद भी बच्चा रोना शुरू कर दिया तो माँ सोचेंगे ना, उसको पता नहीं इसको कोई तकलीफ है, डॉक्टर के पास तो लेके जाएंगे इलाज करने के लिए, जो उनको कोई तकलीफ है। तो ये है, हमने देने के बावजूद भी हम रो रहा है इधर बैठ के। तो सरकार को सोचना चाहिए रोने का कारण क्या है। उन्हीं का काम है। फिर भी इन्हीं का बात सुन के, इन लोगों का बात सुन के ये हमारा पास बातचीत करने के लिए आ रहा है। हमारे पास बातचीत करने के लिए आ रहा है। हम किसी अफसर के पास बातचीत करने के लिए अभी तक नहीं गया ना। हम लोग 120 दिन से यहाँ बैठा हुआ है। कोशिश तो कीजिए उनके पास जाने की। हमको जरूरत नहीं है उनका। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? वो आपके अधिकारी हैं। हमारा आज तक आपकी बात वही करते आए हैं। अगर हम कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? वो हमारा अधिकारी है, हम उनको इज्जत करेंगे, हम उसको सलाम करेंगे, सैल्यूट मारेंगे, हमको सिखाया है। लेकिन हमारा थाली में हाथ लगाएगा तो लुटेरा मानता है उसको, ठीक है। वो चोर है। जो हमारा हाथी, हमारे लिए हक है, हमारा हक को ऊपर हाथ नहीं लगा सकता है। हमारा पेंशन का और हमारा पेंशन और पेमेंट के ऊपर हाथ लगाया हुआ है झूठ बोल के। अब उस झूठ का पर्दाफाश कर रहा है ये। यही हमारा काम है। इसी के लिए जनता मंदिर में बैठा हुआ है, 120 दिन से बैठा हुआ है। आगे आइए सर। झूठ का पर्दाफाश, आपकी बातों पर भरोसा हो नहीं रहा है कि झूठ का पर्दाफाश हो गया। क्या झूठ का पर्दाफाश हो रहा है? अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना ही जो आपकी जो तमाम मांगे हैं वो समझ आ रही हैं। अब आइए यहाँ पर जो अगला जो पोस्टर है वो है वो ROP 2 का। क्या है ये, एक बार समझाइए जरा। आप देख लीजिए ना, पोस्ट के ऊपर दिखाता तो है ही है। अब नर्सरी के बच्चे तो है ही नहीं है। अब तो पत्रकार है, सब कुछ आपको आता भी है।
ठीक है, आप समझाइए ना, आपने बनाया है। ठीक है, देखो सेना के अधिकारी, हमने इसको काला रंग में लिखा हुआ है तो उसका काला अधिकारी बोलता है, काला मतलब काला अंग्रेज बोलता है। ठीक है, वो तो पानी बाल्टी में लेके नहा रहा है, देखा बाल्टी जो पानी के टंकी से नीचे से छेद रखा हुआ है, टंकी तो बड़ा है, नीचे से छेद करके बड़ा एक बाल्टी रखा है, ये नहा रहा है। लेकिन जेसीओ जवान के लिए ऊपर से छेद करके रख दिया, इसके अंदर जो पानी गिर रहा है इसमें से नहा रहा है। जो 97% जेसीओ जवान यही से नहा रहा है, लेकिन वो ऊपर से छेद है, पानी नीचे जाने तक उधर से फिर कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन ये टैंक आखिरी तो तक। आप क्या करें कि OROP-2 बाईपास हो गया? OROP-2 का बारे में ही ये जो दिखा रहा है कार्टून के जरिए कुछ दिखा तो रहा मिला है, ये तो ज्यादा ही हो गया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ मिल गया है। यही तो है, सब कुछ इनको मिल गया। अतिशयोक्ति नहीं हो गई है, अतिशयोक्ति नहीं हो गई। क्या अतिशयोक्ति होना इसमें? आपको इसमें से दिखाई नहीं दे रहा? कुछ नहीं मिला है इसमें। इसमें देखो फिर आप अपनी सारी पेंशन वापस कर दीजिए। जितनी पेंशन मिली है आपको, 1 रैंक 1 पेंशन 2 लागू होने के बाद वापस कर दीजिए। क्यों रखनी है? देखो 1 रैंक आपको तो कुछ मिला ही नहीं है, आपने अपना पोस्टर लगाया हुआ है। हमारा पेंशन के बारे में अगर बता दिया होने से तो आपको तो मीडिया का जो काम है ना और भी बढ़ जाएगा। जो हमारा जो पेंशन जो है ना, जो हमारा जो है, हम तो सेना के अंदर बहुत साल नौकरी करके नहीं आया, 60 साल करके तो नहीं आया। ये तो 60 साल का नौकरी करके आने के बाद भी आर्मी कंट्रोलमेंट एरिया के अंदर, कंट्रोलमेंट एरिया के आस पास में ही रहेंगे, दूसरे जगह पर नहीं रहेंगे। ठीक है, दिल्ली नोएडा जो NCR में ही रहेंगे, जो कि सेना जहाँ है वही रहेंगे, जो कि इसी जैसे उनको पानी भी चाहिए, इसी जैसे हर चीज से साख सुविधा चाहिए, इनको उन्हीं के पास ही रहेंगे, उस जगह पर ही रहेंगे। लेकिन हम लोग जो जैसे जवान जो है ना, गाँवों में भी रहता है, छोटे छोटे गाँव में भी रहता है, तो हम लोगों को जो चीजें जो सरकार हमको अथॉरिटी देना है वही हमारा हाथ में पहुंचाना। गाँव में सर तीसरी पीढ़ी, 99% लोगों की तीसरी पीढ़ी गाँव में रहती थी। अरे वो अब शहर में आ गए होंगे, गांव तो उन्होंने भी देखा है। जो सेना का जो जवान जो है वो पूरा कम से कम 25% शहर में मिलेंगे आपको, 75% तो गांव के अंदर ही रहता है। ठीक है, हम उनको अधिकारी भी हैं तो किसानों के बच्चे नहीं, अधिकारी तो वहाँ नहीं रहता है, हैं तो किसानों के बच्चे। आपने उसका जो सर्वे करके देखिए ना, किसी सेना का रिटायर्ड अधिकारी आपको कोई गाँव में नहीं मिलेंगे। वो जहाँ यूनिट रहता है, जहाँ फौज रहता है उस जगह पर ज्यादा मिलेंगे। बाकी कुछ लोग है, ये नहीं बोल रहा हूँ, वो अपना अपना जगह पर मिलेंगे, सिटियों में मिलेंगे। ये कोई गांव में नहीं रहता, ये अपना घर तक शिफ्ट कर देंगे। वो साख सुविधा में रहना है उनको, हम रहने दो, हम ये नहीं बता रहा हूँ उसको नहीं रहना, लेकिन वो दूसरा का ताली में हाथ नहीं लगाना चाहिए, झूठ बोल के नहीं लेना चाहिए, जो अपना तिजोरी को लूटना नहीं चाहिए। ये सबको नहीं में हिस्ट्री है ना, हमारा में नहीं है ना। अच्छा, आप लोग बार बार एक और बात करते हैं कि जो 60 साल से की एज में जो रिटायर होते हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जब अधिकारी इससे पहले धरने में बैठे थे, 1 रैंक 1 पेंशन की जो टी-शर्ट्स थी वो पहनी हुई थी, आप लोगों के स्टेज पर बैठते थे, माइक पर बोलते थे, तब आप लोगों को नहीं लगता था कि 1 रैंक 1 पेंशन उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। आज आप यहाँ पे आके बैठ गए, 4 महीने हो गए आपको। हमने 1 रैंक 1 पेंशन 60 साल की उम्र में आने के बाद उनको मिलना नहीं चाहिए करके हम कहीं नहीं बोला। हमको उनको भी पेंशन मिलना चाहिए, वो भी काम किया हुआ है, लेकिन हमारा हक हाईजैक करके नहीं लेना चाहिए। 60 साल का उम्र तक नौकरी किया है तो उनका पूरा। आप क्या कह रहे हैं कि पहला हक आपका बनता है? हमारा हक बनता है। हम लोग जो सेना में जवान चाहिए, जवान जानते हो, ये यंग चाहिए, जो यंग चाहिए। तो हम लोग 18 साल में सेना में जाएंगे, हम 35 की उम्र में हम बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, क्योंकि सेना के अंदर लड़ाई करने के लिए यंग फोर्स चाहिए। उसी यंग फोर्स मेंटेन की वजह से हम लोगों को उस कानून की वजह से बाहर भेजा जाता है, तो उसी के लिए हम लोगों को दूसरा पुनर्वास लेना पड़ता है। उसी के लिए पुनर्वास में जो अधिकारी बैठता है, ये 60 साल में आने के बाद ये लोग खींच के बैठता है, इनको बैठने का हक नहीं है, बैठना हम ही है, उसी में भी हमारा ही लोगों को बिठाना है। लेकिन उस जगह पर हाईजैक करता फौज को वही कानून लेकर आ जाता है, जो कि मरने तक हम इनको, मरगड़े तक हम इनको कमांड करते रहेंगे, झूठ बोल के अपना फायदा उठाना। जो 7th CPC में भी तो उन्होंने झूठ बोला था, जो हम लोगों को अफवाह उठाने के लिए हमारा पास, जो हमको बोलेंगे आपका जेसीओ के लिए हम चिट्ठी लिख रहा हूँ, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाला के लिए अलग अलग किया, हम चिट्ठी लिखी ना सर, चिट्ठी उसमें कहाँ झूठ है? अगर उनका चिट्ठी में इतना दम है तो 7th CPC जब आया था, 7th CPC जब निकला था तो जेसीओ जवान को भी साथ में मिला के तीनों जनरलों ने, तीनों सेना प्रमुखों ने जो OROP लेने में मना कर दिया। मैं सर्विंग के बारे में बता रहा हूँ, लेने के लिए मना कर दिया। मना करने के बाद 1 साल तक जेसीओ जवान को भी नहीं मिला। चिट्ठी में इतना ताकत होने से, तीनों सेना प्रमुख है, चीफ ऑफ आर्मी है, उनका चिट्ठी में अगर इतना ताकत होने से उनके लेटर में क्यों नहीं दिया? लेकिन बंद कमरा में बैठ के क्या बोला पता आपको? 10,000 सेना
में 10,000 अधिकारी कम है। 10,000 अधिकारी युवा सेना के अंदर अधिकारी बनना नहीं चाहता है, जो कि साख सुविधा बहुत कम है, तनख्वाह बहुत कम है। इसलिए आपको जो अधिकारी को दिया हुआ पेंशन पेमेंट पे 2.81 करना पड़ेगा 2.57 का जगह पे।